हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास 9th क्लास के अंदर जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली को पढ़ाते हैं और हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है बेटा वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम्स इज आल्सो कॉल्ड द पैलेट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पैलेट पार्टिकल के नाम से भी बोलते हैं बेटा। पैलेट पार्टिकल क्यों बोलते हैं पैलेट पार्टिकल? क्योंकि इट डिस्कवर्ड बाय द पैलेट साइंटिस्ट जो है पैलेट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था बेटा, इसलिए उसको पैलेट के नाम से बोलते हैं। अब देखिए इसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पोजीशन की बात करें तो पोजीशन एंड शेप, ठीक है ना। मतलब शेप और पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात अगर हम करते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे इनको। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बेटा उसके अंदर ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट्स। और जो टाइप्स होती हैं, मतलब इसके अंदर कौन से 70s टाइप्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कहां होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो साइटोसोल होता है, उस साइटोसोल के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। अभी साइटोसोल के अंदर जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70s के हो गए, बट इन सम केसेस राइबोसोम अटैच्ड विद ईच other and formed a special structure बेटा। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पोलीसोम के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं? पोलीसोम के नाम से। तो इस तरीके से जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो पोलीसोम के नाम से बोले जाते हैं। एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, बियर्स करते हैं वो, ठीक है ना। इस तरीके से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल की, किसके केस में? इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं बेटा प्रेजेंट्स और एटीएस टाइप्स के एंड आल्सो विद द 70s, ठीक है ना। एटीएस के भी और 70s के। जो एटीएस की टाइप होती हैं दे आर इन साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री भी होते हैं एंड विद अटैचमेंट विद राइबोसोम, सॉरी बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। उसी के बेस के ऊपर ड्यू टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रेटिकुलम is called रफ ER। समझ गए ना? कौन सी बोली जाती है बेटा? रफ ER के नाम से बोली जाती है। एंड देयर आर द आल्सो 70s राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। 70s राइबोसोम्स फाउंड इन ऑर्गेनेली called organellar राइबोसोम्स बेटा। इसके किसके केस में? एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है ना बेटा, प्लास्टिड्स। इस तरीके से राइबोसोम की जो टाइप है बेटा वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्लास्टिड्स के नाम से बोल सकते हैं। प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे में हमारे पास मतलब जो राइबोसोम्स हैं
ये सब तो पोजीशन के बेस के ऊपर। अगर शेप की बात करते हैं तो राइबोसोम पॉली शेप में मिल सकती है, नॉर्मली सिंगल शेप में मिल सकती है बेटा। अब अगर आगे हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। मैंने आपको बताया है कि राइबोसोम जो उसको हम पैलेट पार्टिकल्स के नाम से बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? उसको डिस्कवर किसने किया? पैलेट नाम के पर्सन ने डिस्कवर किया उसको। तो उसी के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, टाइप्स या स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं? टाइप एंड स्ट्रक्चर की, टाइप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। बेटा ऐसा भी नहीं है कि राइबोसोम हर किसी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे आरबीसी का केस हमने आपको बताया था कि आरबीसी जब इनिशियल कंडीशन में होती है तो वो एक तरीके से लिविंग सेल का काम करती है, बट बाद में वही सेल ऐसी होती है जो अपनी सेलुलर ऑर्गेनेलिज को लूज कर देती है और उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी ऑर्गेनेलिज रिमेन्स नहीं होती। ऐसे में आरबीसी, मैच्योर आरबीसी जो होती है बेटा, उसके अंदर पैलेट पार्टिकल्स मींस राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर की, टाइप्स की। देखिए दो टाइप की हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर टू टाइप, ठीक है ना, टू टाइप्स। और वो दो टाइप कौन कौन सी है बेटा? दो टाइप हमारे पास है 80S एंड 70S। ये S का मतलब क्या होता है? सब यूनिट्स होती है बेटा, सब यूनिट्स, ठीक है ना। एस का मतलब क्या होता है? सब यूनिट्स होती हैं। ये सब यूनिट्स कैसे होती है? सब साइडरी यूनिट होती है, यानी 80S जो होता है वो अलग अलग टाइप की यूनिट से मिलकर बना होता है। ऐसे ही 70S जो होता है बेटा वो भी अलग अलग टाइप की यूनिट से मिलकर बनता है। तो ऐसे में अब अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो राइबोसोम्स बियर द टू यूनिट्स, ठीक है। राइबोसोम्स बियर्स टू यूनिट्स, ठीक है बेटा। दो यूनिट्स होती है उसमें, वन इज द लार्ज यूनिट एंड अनदर इज द स्मॉल यूनिट, ठीक है बेटा। लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए बेटा, हम यहां पर ड्रॉ करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आप समझिए इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो यूनिट है बेटा इसको हम लार्ज यूनिट बोलते हैं, और ये यूनिट जो है बेटा इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? स्मॉल यूनिट के। तो ये हमारे पास क्या है? लार्ज यूनिट, और ये हमारे पास क्या है बेटा? स्मॉल यूनिट, ठीक है। ऐसे यूनिट है। अब अगर हमें इस राइबोसोम को डिवाइड कर ले, मतलब वैसे नॉर्मल सी, हालांकि होता सिंगल ही है ये, लेकिन डिवाइड किस लिए कर रहे हैं बेटा? एक तरफ हम प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ हमें यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमारे पास क्या है बेटा? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। इधर हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना उसके बेस के ऊपर होता है बेटा। ये तो लार्ज और स्मॉल यूनिट है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें कितना होता है बेटा? 80S टाइप का होता है, और साथ में कौन सा होता है? 70S, ठीक है ना। 70S टाइप का भी होता है, लेकिन 70S ऐसा ही होता है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशंस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये प्रोकैरियोट्स है बेटा, इन प्रोकैरियोट्स में देखिए ये यूकैरियोट्स है, इसकी लार्जर यूनिट जो होती है वो 60S होती है बेटा। स्मॉलर यूनिट जो होती है उसको 40S के नाम से बोलते हैं। आप ये मत देखना सर इन दोनों को मिलाकर तो 100 होता है, नहीं बेटा, इन दोनों को मिलाकर 80 होता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि 80 60 + 40 नहीं काउंट करना आपने। क्यों नहीं काउंट करना? क्योंकि बेटा इसके अंदर तो ये सब साइडरी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, उनकी टाइप की बात कर रहे हैं हमें, यहाँ पर इन दोनों का टोटल नहीं करना है। हालांकि 60S जो होता है इट्स आल्सो ज्वाइंट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA अगेंस्ट प्लस में सम बेसिक प्रोटीन्स। कुछ ऐसी बेसिक प्रोटीन होती है बेटा
उनके साथ। ऐसे ही 40S भी जो होता है बेटा उसके साथ भी यही काम होता है कि कुछ सब यूनिट्स और भी प्रेजेंट होती है, साथ में उसके कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये 60 और 40 प्लस मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATS टाइप का राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ATS टाइप का राइबोसोम मिलता है बेटा। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो लार्ज यूनिट होती है बेटा ये 50S की होती है। यहाँ पर हमारे पास ये यूनिट जो होती है कितनी होती है, 30S की होती है। ये दोनों ही मिलकर 70S में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के केस में 70S की बात करते तो मैंने अभी बताया था ना, ऑर्गेनेलर राइबोसोम होता है बेटा। इस ऑर्गेनेलर में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे बेटा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, तो इन दोनों के अंदर ये ऑर्गेनेलर 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है बेटा। इस राइबोसोम्स की क्यों जरूरत होती है मैं आपको बताता हूं। इनिशियल कंडीशन में जब आपकी फॉर्मेशन की बात आई थी बेटा, तो उस टाइम पे हमारे पास है अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर 3 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती थी बेटा। एक सेल को तो हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल बोल सकते थे और एक सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते थे। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री हुई तो वहां उस पार्टिकुलर टाइम पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी एक टाइप से सेल होती थी। ऐसे में प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री हुई तो दोनों में, प्लांट सेल्स और मींस एनिमल सेल्स में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। लेकिन बेटा प्लास्टिड्स ने ये निर्धारित किया कि फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है ना कि एनिमल सेल्स में होता है। तो इस तरीके से वहां से बॉडी में एंट्री होने के बावजूद 70S टाइप का राइबोसोम्स वहां से जनरेट हुआ कि वो प्लास्टिड्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शंस ऑफ ए राइबोसोम। देखिए राइबोसोम एक सिंपल सी बात है बेटा, जो राइबोसोम उसका क्या फंक्शन है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं तो राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम जो है बेटा फंक्शंस, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें ना बेटा, तो देखिए राइबोसोम इज एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम एक्ट एज ए प्रोटीन फैक्ट्री मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, मीन्स इट हेल्प इन synthesis of a बायोसिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, इसलिए ये किस चीज में हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी है बेटा, बन सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेली हेल्प इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपके पास आंसर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कौन करता है बेटा, राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या है, राइबोसोम। तो बेटा ये थी हमारे पास राइबोसोम। देन इसके बाद हमारे पास है लाइसोसोम। ठीक है बेटा, इसके बाद कौन सा पार्ट, कौन सी ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद बेटा लाइसोसोम। देन हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। कुछ लोग इसको लाइसोसोम भी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, लाइसोसोम्स जो होती है, देखिए इसको इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। ठीक है बेटा, सुसाइड बैग्स के नाम से बोलते हैं। ये टर्म बहुत जरूरी है बेटा, सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आएगा, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग, इसका क्या रीजन है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, इसकी पोजीशन की बात करते हैं। यहां पर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं।
पोजीशन की बात अगर हम करें कहां पर प्रेजेंट हो सकता है लाइसोसोम, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन एवरी सेल्स, ठीक है ना। लाइसोसोम आर प्रेजेंट absent in prokaryotic cell but present in यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बेटा। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन लार्ज इन नंबर इन केस ऑफ फंक्शनली एक्टिव सेल्स। आप ये कह सकते हैं लाइसोसोम आर प्रेजेंट लार्ज इन नंबर इन केस ऑफ किसके केस में बेटा, लाइसोसोम आर प्रेजेंट लार्ज इन नंबर इन केस ऑफ ए फंक्शनली एक्टिव सेल, ठीक है ना बेटा। फंक्शनली एक्टिव सेल्स कौन सी सेल हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बेटा लीवर सेल जो होती है ना उनके केस में बेटा, जैसे मैं और एग्जांपल दूं किडनी सेल्स और बेटा ब्रेन सेल मतलब नर्व सेल्स जो ब्रेन में होती है। इस तरीके से इन सेल्स के अंदर लाइसोसोम का जो नंबर होता है बेटा वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये सेल्स फंक्शनली अगर हम इनको देखें तो ये मच मोर एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा वेस्टेज को रिमूव करने का वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिव ज्यादा है। तो ऐसे केस में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो पोजीशन की बात होगी, तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं कि लाइसोसोम होती कैसे है बेटा, क्या होता है लाइसोसोम। देखिए नॉर्मली लाइसोसोम जो है बेटा शेप ऑफ लाइसोसोम की अगर हम शेप की बात करते हैं तो लाइसोसोम कोई ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है बेटा, इट्स लुक लाइक एज ए वेसिकल, ठीक है ना। लाइसोसोम आर द वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर। और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये एक वेसिकल है बेटा, ठीक है ना, ये एक वेसिकल है। ये वेसिकल्स क्या है, इस वेसिकल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है उसके बेस के ऊपर लाइसोसोम की टाइप बन जाती है। टाइप्स ऑफ, अब हम यहां बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना, टाइप ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की टाइप में आपको क्या लगता है कि लाइसोसोम की कैसी टाइप्स होंगी। लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है बेटा उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी टाइप बन सकती है, प्राइमरी लाइसोसोम है बेटा, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम बोल सकते हैं लाइसोसोम, ठीक है। उसके साथ साथ हम टर्सरी भी बोल सकते हैं टर्सरी लाइसोसोम। अब बेटा ये सब लाइसोसोम किसके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है बेटा, ऑन द देयर फंक्शंस। और क्वाटरनरी जो है ना बेटा उसको तो हम ये कह सकते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, उसको हम तो सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैसे मैं बताता हूं। लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनेली होती है, वो लाइसोसोम होता है जिसको यही स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि उसको वर्क क्या करना है बेटा। सेकंड केस में अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है बेटा इट्स हेल्प इनटू डाइजेशन, तो इसको हम डाइजेस्टिव लाइसोसोम की बात कर सकते हैं। टर्सरी लाइसोसोम जो वो लाइसोसोम होता है बेटा जो किसी चीज को स्टोर करता है, ठीक है। तो पहले केस में तो फंक्शन स्पेसिफाई नहीं है बेटा, दूसरे केस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बियर करता है वो एक तरीके से सेकेंडरी लाइसोसोम है हमारे पास। देन टर्सरी लाइसोसोम बेटा
ऐसा लाइसोसोम जो किसी चीज को स्टोर करता है। अब स्टोरेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम्स, कोई फैट, फूड, कुछ भी हो सकता है बेटा। देन फाइनल लाइसोसोम जो होती है बेटा, उस लाइसोसोम को हम किसके नाम से बोलते हैं? सुसाइडल बेड के नाम से बोलते हैं। अब सुसाइडल बेड के नाम से बोलते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो लाइसोसोम होता है बेटा, इस लाइसोसोम के पास कुछ ऐसी स्पेशल एंजाइम्स होती हैं। वो एंजाइम जो होती हैं दैट इज कॉल्ड द लाइटिक एंजाइम्स। उनको क्या बोलते हैं? लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। अब ये लाइटिक एंजाइम्स क्या करती हैं? टू किल द सेल। अब मैं कैसे बोल सकता हूं उसको? टू किल द सेल का मतलब देखिए बताते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी है, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बेड। ठीक है, हम यहाँ पर इस बात का जिक्र भी करेंगे और पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बेड। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लिखकर उसके आंसर के बेस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई लाइसोसोम called as suicidal bed। ठीक है बेटा, सुसाइडल बेड क्यों बोलते हैं लाइसोसोम को? ये क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है। अब सुसाइडल बेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज लाइसोसोम, ठीक है, bears lytic enzymes, which have the property, which have the property of self-lighting। ठीक है ना, सेल्फ लाइटिंग मतलब ऑटोलाइसिस बेटा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या करती है? ऑटोलाइसिस। ठीक है ना, वो खुद को खा जाती है। कब? व्हेन द सेल आर फंक्शनली इनएक्टिव। ठीक है, कब? व्हेन सेल्स आर फंक्शनली इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव। जब सेल्स फंक्शनली इनएक्टिव है तो ऐसी सिचुएशंस में वो क्या करती है? सेल जब मिसबिहेवियर शो करने लग जाती है बेटा, वो प्रॉपर वे में अपना काम ही नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेल ऑर्गेनेली है, मतलब जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, दे रिलीज द लाइटिक एंजाइम्स। ठीक है ना, व्हेन सेल्स आर फंक्शनली इनएक्टिव एंड showing the anomalies, मतलब कोई स्पेशल प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इन दिस केस सेल रिलीज, लाइसोसोम रिलीज their enzyme in cytoplasm and kill the cellular organelles। Cell will die। समझ गए बेटा? ऐसे में क्या करती है? सेल मर जाती है जब वो अपने पार्टिकुलर एंजाइम्स को, उन पार्टिकुलर एंजाइम्स को कहाँ रिलीज करती है बेटा? वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देती है। तो साइटोप्लाज्म में जब वो रिलीज करती है ना बेटा, तो ऐसी सिचुएशंस में सेल जो है उसकी जो दूसरी ऑर्गेनेली है वो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाती हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास अगर फंक्शन की बात करें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए लाइसोसोम। लाइसोसोम मैंने आपको बताया इट एक्ट एज ए डाइजेस्टिव बैग। ठीक है ना। लाइसोसोम के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। हमारे पास क्या है? फंक्शंस ऑफ ए लाइसोसोम। ठीक है बेटा। लाइसोसोम के फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के? नंबर 1, इट एक्ट एज ए डाइजेस्टिव बैग, बिल्कुल करता है।
पहला पॉइंट क्या है हमारे पास फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट इट एक्ट एज ए डाइजेस्टिव बैग, ठीक है ना बेटा, किसका काम करता है, डाइजेस्टिव बैग का काम करता है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव बैग क्यों, मैंने आपको बताया कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, हेल्प इन स्टोरेज, ठीक है, किस चीज में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। देन उसके बाद और क्या करता है बेटा, डिमोलेसेंस स्किड्स के नाम से भी बोलते हैं, स्कैवेंजर का काम भी करते हैं, हाउस कीपिंग का काम भी करता है, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, लाइसोसोम जो है बेटा वो किस चीज का काम करता है, इट्स हेल्प इनटू द डिमोलिश स्किड, डिमोलिश स्किड्स का काम करता है बेटा, हाउस सेलुलर हाउस कीपिंग का काम करता है, हाउस कीपर का काम करता है बेटा। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इट्स एक्ट एज अ स्कैवेंजर, ठीक है ना, क्या काम करता है बेटा, स्कैवेंजर्स, ठीक है ना। स्कैवेंजर का मतलब आप समझते हो कि ये सब एक तरीके से सेल की स्पाई करने का काम करता है बेटा। एंड अल्टीमेटली इट्स द कॉज ऑफ ए सुसाइड बैग, इट is also called suicidal bag, ठीक है बेटा। लास्ट में उसको किसके नाम से बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है बेटा जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और वो डिफरेंट फंक्शन हमारे पास क्या है कि भाई मैंने कहा था, आपको बताया भी था कि लाइसोसोम जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स किसके बेस के ऊपर होती है बेटा, फंक्शनिंग के बेस के ऊपर होती है। इनिशियल कंडीशन में तो उसके फंक्शन स्पेसिफाई होते नहीं, लेकिन जब वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है तो जब डाइजेशन का में हेल्प भी करती है, बाद में स्टोरेज में भी हेल्प करती है, और उसके पास कुछ लाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है जो बेटा ऑटोलिसिस करने में भी मदद करती है। उसके साथ साथ जो दूसरी सेलुलर डेब्रिज रिमेन्स है सेल्स के अंदर जो वेस्टेज के रूप में काम करती है, उनके केस में डोमिनेसेंस स्पिट्स का काम करती है, या हाउस कीपर का काम करती है, हाउस कीपिंग करती है, स्कैवेंजिंग का काम भी करती है। और अल्टीमेटली जब सेल्स की फंक्शनिंग बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती है बेटा, सुसाइडल बैग का काम भी करती है और सेल को किल कर देती है, तो कंप्लीट सेल को किल कर देती है। तो बेटा आज हमारे पास जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने सिर्फ आपको दो सेलुलर ऑर्गेनेली ही बताई है, एक हमारे पास राइबोसोम और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनेली जो हमारे पास है वो लाइसोसोम है बेटा। राइबोसोम एक सेलुलर ऑर्गेनेली ऐसी सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसके केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा कि उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल्स के केस में राइबोसोम अलग अलग टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80 और 70 दोनों टाइप की हो सकती है। लेकिन 80S टाइप की जो होती है बेटा वो फंक्शनली प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के केस में एक्टिव होती है, जबकि 70 सिर्फ ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया बेटा। लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी बोलते हैं, तो लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो सेल्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में बेटा। अब वो किससे ओरिजिनेट होती है, अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो हमने ओरिजिन यहाँ नहीं लिखा। अगर आपको ध्यान हो तो कल वाले लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था बेटा, जिसमें हमने गोल्गी अपर्चर की बात की थी। तो गोल्गी अपर्चर्स में जो वेसिकल्स होते हैं ना वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लाइसोसोम में, ठीक है। तो लाइसोसोम का ओरिजिन कहां से हुआ बेटा, गोल्गी अपर्चर से हुआ, ठीक है। तो टाइप थी हमारे पास फंक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, इस तरीके से हमने उनको डिवाइड किया था। अब फंक्शन क्या है लाइसोसोम का, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास लिखे हुए हैं। इट एक्ट एज अ डाइजेस्टिव बैग, इट्स हेल्प इनटू स्टोरेज बेटा, ये स्किड्स बन जाती है, सेलुलर हाउसकीपर का काम करती है, स्कैवेंजर का काम करती है, और उसके साथ साथ सुसाइडल बैग का काम करती है। तो बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर में ये दो ही सेलुलर ऑर्गेनेली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा, हैव ए गुड डे।